नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय भूटान के दौरे पर हैं और इस मौके पर पीएम मोदी ने थिम्पू के ताशिचो दजोंग पैलेस में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के पारो पहुंचे। 2 दिवसीय इस राजकीय यात्रा में भारत और भूटान के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा और सरकार की नेबर फर्स्ट पॉलिसी पर बातचीत होगी। इसके अलावा दोनों देश कई और अहम मुद्दों पर बात करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने भूटान के लिए निकलने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साफ तौर पर लिखा कि भूटान के लिए निकल रहा हूं, जहां पर मैं भारत भूटान साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों में शामिल रहूंगा। पारो हवाई अड्डे पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी नेता आजम खान से मिलने के लिए सीतापुर पहुंचे। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा झूठे मुकदमों का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रही है। पीडीए ही जीतेगा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। सरकार पीडीए से घबरा गई है और मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने से लोकतंत्र में इनकी जीत नहीं होने वाली है। ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा। आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब, उनके साथ अन्याय लगातार हो रहा है। ये भी इनह्यूमन एक्टिविटी है सरकार की कि वो परिवार एक साथ नहीं है। जब परिवार को सजा मिली है और कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा कि परिवार के लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा हो। कम से कम सरकार को ये दृष्टिकोण तो रखना चाहिए कि परिवार एक साथ रहे। जब इतनी तकलीफ और परेशानी में है, क्या सरकार यही तकलीफ परेशानी देना चाहती है? और वो भी झूठे मुकदमे लगना। सरकार ये कहती है कि दुनिया में उनकी पार्टी सबसे बड़ी है, लेकिन जो लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड से ऊपर चले गए हैं, ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रहे हैं झूठे मुकदमों का। कांग्रेस को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है और हाईकोर्ट ने आयकर विभाग की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी है। कांग्रेस ने लगातार 3 सालों के लिए आयकर विभाग की कर पुनर्मूल्यांकन प्रोसीडिंग के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसके पहले हाईकोर्ट ने 20 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि इसके पहले कांग्रेस ने पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई का विरोध किया था। कांग्रेस के वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा, कर पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई पर समय सीमा लागू होती है। आयकर विभाग ज्यादा से ज्यादा 6 मूल्यांकन वर्षों तक ही जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि पुनर्मूल्यांकन प्रोसीडिंग आयकर कानून के प्रावधानों के विपरीत जा रही है। हालांकि आयकर विभाग ने दावा किया कि किसी वैधानिक प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज कई शहरों में आम आदमी पार्टी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तो इसी कड़ी में आज भोपाल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के बाहर अपना विरोध जताया है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि एक मुख्यमंत्री को इस तरह से गिरफ्तार करके मोदी सरकार ने अच्छा नहीं किया, क्योंकि ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियों का बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। इस दौरान उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा बीजेपी को चंदा मिला है, जिसका आज वो विरोध करके और आगे उग्र प्रदर्शन करने वाले हैं। देखिए, हमारे घर के जो सबसे भरोसेमंद, सबसे ईमानदार और पूरे देश के सम्मानित मुख्यमंत्री और जनता के दुल्हरे मुख्यमंत्री को रात को ईडी ने चुपके से सर्च वारंट देने के नाम पे गिरफ्तार कर लिया है। और देश के लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा बहुमत वाली सरकार को लगातार 2015 से इन्हें हार पच नहीं रही है, तो लगातार ये हराने के लिए इन केन प्रकृण सारे साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार रहती है। अब ये दिल्ली और पंजाब में हरा तो पा नहीं रहे हैं। इनको डर है कि कहीं इंडिया गठबंधन पूरे देश में भाजपा का सफाया ना कर दे। भाजपा का इस तरह का सफाया कि कहीं भारतीय जनता पार्टी 150 पे सिमट कर न रह जाए। दुरुपयोग लगातार जारी है। कल केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार किया गया। आज हम लोग यहाँ सांकेतिक धरने पे आए हैं, यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। हमारी मांग है कि हमारे नेता को अविलंब रिहा किया जाए। पिछले 2 सालों से ईडी की कार्रवाई चालू है, एक पैसे की कोई बरामदगी अभी तक हुई नहीं है, कोई ढंग से सबूत पेश ईडी कर नहीं पा रही। तो हमारी मांग है सरकार से कि विपक्ष का जो एक तरह से विपक्ष को मिटाने का जो काम कर रही है सरकार, उसे तुरंत बंद करे, हमारे नेताओं को अविलंब रिहा करे।
राजस्थान के सीएम भजनलाल आज लोकसभा क्लस्टर की मीटिंग लेने कोटा पहुंचे, जहां सीएम ने एलन सभागार में कोटा 12 और भीलवाड़ा लोकसभा क्लस्टर की बैठक ली। इसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि वो बीजेपी पार्टी है जिसने एक देश दो विधान और दो निशान की परंपरा को समाप्त किया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने देश को आतंकवाद दिया है, तो ऐसे में अब सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, नेताओं को एकजुट होकर मोदी को मजबूत करना है। इस मौके पर सीएम, उप मुख्यमंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत बड़ी संख्या में पूर्व विधायक और बीजेपी पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी के 10 साल का कार्यकाल को देखते हुए जनता में विश्वास है कि अगर विकसित भारत बनाएंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी बनाएंगे और विकसित राजस्थान बनेगा तो माननीय हमारे भजनलाल जी के नेतृत्व में। गुंजल ने कहा कि पार्टी ने कदर नहीं की उनकी। नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी की कदर सब करती है। सब पे जो दायित्वमान कार्यकर्ता अपना दायित्व का निर्वहन करता है तो कार्यकर्ता की हमारे के यहाँ इज्जत है, मान और सम्मान। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल ने अपना चुनावी दौरा तेज कर दिया है, जहां विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए वो पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही भूपेश बघेल धामनसरा क्षेत्र में पहुंचे और चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। अरे भैया ऐसा है, पुराने रहे होंगे, वो नाम है, मतदाता सूची में नाम नहीं कटता है, लेकिन इसमें कट जाता है, समझ गए ना। को जिम्मेदारी दे दी गई। ठीक है भाई, ऐसा है, वो रहे होंगे, सूची है, अब वो आपके हाथ लग गया होगा तो वो तो भाई जीवन मृत्यु को। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया। इसमें कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित कर दिया है। एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन बताया है। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किया है। अदालती आदेश के विस्तृत आदेश से तस्वीर और साफ हो पाएगी। कानून को अल्ट्रा वायर्स घोषित किया गया है। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक योजना बनाने का भी निर्देश दिया ताकि वर्तमान में मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जा सके। यह फैसला यूपी सरकार की राज्य में इस्लामी शिक्षा संस्थानों का सर्वेक्षण करने के फैसले के महीनों बाद आया है। इसमें विदेशों से मदरसों की फंडिंग की जांच के लिए अक्टूबर 2023 में एक एसआईटी का गठन किया गया था। हाईकोर्ट का फैसला अंशुमान सिंह राठौर की ओर से दायर रिट याचिका पर आया है। इसमें यूपी मदरसा बोर्ड की शक्तियों को चुनौती दी गई थी। साथ ही भारत सरकार और राज्य सरकार और अन्य संबंधित अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मदरसा के प्रबंधन पर आपत्ति जताई गई। दिसंबर 2023 में डिवीजन बेंच ने शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासन में संभावित मनमानी और पारदर्शिता की आवश्यकता के बारे में अपनी चिंताओं को उठाया है। इस व्यापक मुद्दे पर जोर दिया कि क्या ऐसे निर्णय समान अवसर और धर्मनिरपेक्ष शासन के सिद्धांतों के अनुरूप हैं। यूपी के फतेहपुर के बकेवर थाना क्षेत्र के गंगरावल गांव में खेत में खून से लथपथ बेसुध हालत में युवक पड़ा हुआ मिला है। गंभीर हालत में युवक को पुलिस ने इलाज के लिए कानपुर भेजा, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। युवक के चेहरे और शरीर पर ईंट पत्थर से पीटने के गंभीर निशान मिले हैं और इस आधार पर पुलिस हत्या की आशंका जता रही है। थाना बकेवर क्षेत्र के गंगरावल गांव के रहने वाले श्रीचंद पुत्र स्वर्गीय महाराज जी, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, तो शाम को 7 बजे अपने घर से बाजार का के लिए निकले थे और बाद में घर नहीं पहुंचे तो उनके परिजनों द्वारा तलाश की जा रही थी। बाद में घायल अवस्था में अपने गेहूं की खेत के पास घायल अवस्था में मिले, जहां इलाज हेतु उनके परिजनों द्वारा कानपुर ले जाया गया। इलाज के दौरान उनकी कानपुर हाईलाइट हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई है। परिजनों द्वारा आज सुबह देर रात थाना बकेवर पर सूचना दी गई, जिसके संबंध में थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कानपुर से हो रही है। सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। हम शीघ्र ही घटना का खुलासा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।